हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मसलक के इमाम हैं, जिसकी हम तक़लीद करते हैं। तो एक मर्तबा की बात है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से एक दहरिये का मुनाज़रा मुक़र्रर हुआ। और मुनाज़रा भी किससे हो रहा है? जो वक्त का बहुत बड़ा इमाम है, जो अपने इल्म फ़िक़्ह का बहुत बड़ा इमाम है, उनसे मुनाज़रा मुक़र्रर हुआ। वो जो दहरिया था वो कहता था माज़अल्लाह दुनिया को कोई चलाता नहीं है, बल्कि वो माज़अल्लाह खुदाए बारी ताला का इनकार कर रहा था। तो जो मुनाज़रे का मौजू था, वो मुनाज़रे का मौजू भी यही था कि क्या आलम का कोई खालिक है या नहीं। तो मुनाज़रे का मौजू जब मुक़र्रर हुआ तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, लोगों को पता चला कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ किसी ने मुनाज़रा मुक़र्रर किया है। दोस्त और दुश्मन सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। जहां मुनाज़रा रखा गया था वहीं पर लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद लोगों ने कहा कि आज देखते हैं क्या होगा। जो वक्त उस मुनाज़रे का रखा गया था, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उस वक्त से थोड़ा लेट आए, आपको कुछ देरी हो गई। तो जो दहरिया था वो कहने लगा कि हज़रत आप तो जो वक्त दिया गया था, आप उस वक्त से लेट आए हैं, देर हो गई है आपको, ऐसा क्यों? तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं ये तुम्हें बात बताऊं तो क्या तुम मेरी ये बात को मानोगे? तो उसने कहा कि जी हुजूर बताएं क्या बात है आपकी। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब आ रहा था तो आते वक्त जंगल की तरफ मैं गया। जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मैंने देखा कि एक दरख्त खुद ब खुद दरख्त कटा, और कटने के बाद खुद ब खुद उसके तख्ते तैयार हुए। तख्ते तैयार होने के बाद खुद ब खुद उसकी कश्ती बनी, और कश्ती बनने के बाद खुद ब खुद वो कश्ती पानी में चली गई। और जाने के बाद अपने ही आप जो तख्ते उस कश्ती में लगे थे, वो खुद ब खुद किनारे जाने के बाद लोगों को बुलाने लगे, और बुलाने के बाद लोगों को उसमें एक तरफ के लोगों को बिठाया और दूसरी तरफ उसने दूसरे लोगों को बिठाया, और बिठाने के बाद वो ले जाने आने और जाने का काम करने लगी। और ख़ुद ब खुद वो कश्ती ही उन लोगों से पैसा वसूल किया करती थी। उस दहरिया था जो मुनाज़रे के लिए आया हुआ था, तो वो बड़ा कहकहा लगा के हंसने लगा और कहने लगा, अरे हज़रत आप तो इतने बड़े इमाम हैं, और आप इतने बड़े इमाम होने के बावजूद आप झूठ बोल रहे हैं। क्या कभी खुद ब खुद दरख्त भी अपने आप कटा है? खुद ब खुद दरख्त भी अपने आप कटने के बाद उसके तख्ते हुए हैं और कश्ती बनी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म पर कुर्बान जाए, तो आपने क्या इरशाद फरमाया कि अच्छा तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। जब खुद ब खुद दरख्त नहीं कट सकता, खुद ब खुद कश्ती नहीं बन सकती, खुद ब खुद वो कश्ती किसी से पैसा वसूल नहीं कर सकती, तू मुझे बता कि खुद ब खुद जब कुछ नहीं हो सकता तो खुद ब खुद क्या ये दुनिया चल सकती है? तो तू मुझे बता, जब खुद ब खुद कोई चीज़ नहीं हो सकती तो खुद ब खुद दरख्त बन सकते हैं? खुद ब खुद ये शजर, ये हजर, ये इंसान, ये जानवर, ये जिन, ये फूल, ये पहाड़ क्या खुद ब खुद बन सकते हैं? तक कोई इसका बनाने वाला मौजूद ना हो। वो धैर्य सोचने लगा, और सोचते सोचते कहने लगा कि बात तो हकीकत है कि जब खुद ब खुद कुछ नहीं बन सकता तो खुद ब खुद ये शजर, ये हजर, ये दुनिया, ये इंसान, ये जानवर, चरिंद्र, ये परिंद, ये पहाड़, ये फूल, ये सब कैसे बन सकते हैं? धैर्य कहने लगा और रोकर कहने लगा कि हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था। और भटकने के बाद वो तौबा करता है। तो देखिए मेरे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, कि जो वक्त के इतने बड़े इमाम हैं, उन्होंने किस मिसाल से जो दहरिया था, जो मुनाज़रे के लिए आया हुआ था, को किस तरीके से समझाया। शजर खुद ब खुद नहीं बन सकता तो क्या कोई दुनिया खुद ब खुद चल सकती है? जब तक कोई उसका चलाने वाला मौजूद ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सिर्फ़ एक ही है, वो वाहदहु ला शरीक है, हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया को चलाने पर कादिर है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया को पैदा किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि अपने अक़ीदे की पुख्तगी करें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि अपने इल्म, अपने अक़ाइद पुख्तगी करें, ताकि कोई हमारे दिल में भी कोई वसवसा ऐसा पैदा ना हो माज़अल्लाह कि क्या कोई दुनिया को चलाने वाला है, ये खुद ब खुद चल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम लोग इल्म दीन हासिल करें।